3 महीने हो गए, तुम दोनों ने दुकानों का किराया नहीं जमा कराया। कारोबार करना है या ताले लगवा दो तुम्हारी दुकानों को। खान साहब बे क्यों से मैं गाली करने पे तुसा? मैं तो हर महीने तुम्हारे पुत्र को किराया दे देना यकम को। पूरे 3 महीने तू गिंदा खड़े मेरे को कराया। शायद तुम्हारे एल में क्या नहीं तुसा होने की पूछ गिनो। अरे झूठ मत बोलो, मेरे बेटे बादल खान ने सारा हिसाब बताया मुझे। उसने कहा सिर्फ ये दोनों किराया नहीं दे रहे। मैंने भी मुंशी से सारा हिसाब किताब चेक कराया। और तुम लोगों के पास अगर कोई सबूत है तो बताओ मुझे, वरना किराया जमा कराओ। मैं कुछ नहीं जानता। खुदा की कसम खान साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। आपका बेटा बादल खान पूरी मार्केट के सामने हमसे किराया लेके गया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, अपने बेटे को बुला के पूछ लें। अरे बकवास बंद कर। तेरा मतलब है मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? सारी क्या मजाल खान साहब कि ऐसा तक किराया ना दूं। गरीब बंदे हैं, छोटे छोटे बाल हैं सारे, उन्हां दे वास्ते दा कारोबार करेंदे वदे हैं। थोड़ा जा रहम करो सारे उते। चलो चलो ठीक है, मैं अपने बेटे बादल खान को बुलवाकर पूछ लेता हूँ। अगर तुम लोग झूठे निकले तो तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ना तुम्हारा शुमार मर्दों में होगा ना औरतों में। ठीक है खान साहब, आप अपने बेटे को बुलवा लें। अगर हमारी बात झूठी निकली, जो सजा देंगे हमें कबूल है। ठीक है, मैं अपने बेटे को बुला के पूछ लेता हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे को पहले पता ही कि बादल खान अपने वास्ते कोई ना कोई मसला करे सी। आपने किनू किराया गिंदा रह गया तो अगो रजिस्टर लिखेंदा नहीं रह गया। हुण डिठे वे इंदे काम। हाँ तू ठीक कह रहा है। हम तो उस पे अंधा इत्माद करके उसे किराया देते थे। हमें क्या पता उसने हमारे साथ यही करना है। आसे भी हुण आपा क्या कर सकते हैं, बस जेड़ा कोई सीवना ही होती गया। चलो आओ जिलू फिर। बादल खान साहब, बड़े खान साहब आपको बुला रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा भी था कि जो लेन देन हो लिख लिया करें। अब मसला बड़ा पड़ा है, आप तो मेरी बात मानते नहीं हैं। ओए हाँ, बंद कर अपनी तकरीर। ऐसे मसले मैंने बहुत देखे हैं। ये खातों के लेन देन मेरी समझ से बाहर हैं। मसला बता, मसला क्या हुआ है? क्यों बुलाया है खान साहब ने मुझे? बादल खान साहब, खान बिला लाहौरी गली में जो दुकानें हैं ना, उनसे हम किराया वसूल करते जो लिखते नहीं थे, उन्हीं का मसला बना हुआ है। हाँ अच्छा, उनका मसला बना हुआ है। चलते हैं, देखते हैं क्या मसला हुआ है। बाबा सही हुक्म करे, खैरियत तो है, आपने मुझे बुलवाया है। तो मुंशी मुझे कह रहा था कि कोई लेन देन का मसला है। और बेटा कोई खास मसला तो नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे लेन देन तेरे जिम्मे लगे हुए हैं। दुकानदारों से किराया भी तू वसूल करता है, लेकिन मंथली इनकम में भी कमी आ रही है और खाते में किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। क्या वजह है इसकी? ओ बाबा सही, इतनी छोटी सी बात पे आप परेशान हो रहे हैं। हर महीने जाता हूँ, किराया वसूल कराता हूँ। बाकी ये लेन देन लिखना मेरा काम नहीं है, ये तो मुंशी का काम है। बताओ मुंशी, बाकी कुछ पैसे इधर उधर खर्च हो गए होंगे, इसमें परेशानी वाली बात तो नहीं है बाबा सही। अच्छा, इसका मतलब है वो किराएदार सच्चे थे। बेटा लेन देन में एक एक रुपए का भी हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज झगड़ा होने वाला था। तुमसे अच्छा तो वो जमशेद है जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इसके बावजूद भी मैंने उसे ये लेन देन की जिम्मेवारी नहीं सौंपी। काश मैं उसको ये जिम्मेदारी देता तो आज ये झगड़ा ना होता। बाबा सही, पढ़ने लिखने से ये वसूलियों वाला और जिम्मेदारी वाला काम नहीं होता। ये काम दबदबे और ताकत से होता है, जो सिर्फ आपके इस बेटे में है। बाबा सही, आप इन मामलात से दूर रहें तो आपके लिए बेहतरी है। और यही तो तेरी ना समझी है बेवकूफ। लेन देन के मामला ताकत और दबदबे से नहीं बल्कि तालीम से चलते हैं, हिसाब किताब से चलते हैं। और तेरे पास किसी चीज का कोई हिसाब ही नहीं। और किसी दुकानदार की क्या जुर्रत, क्या मजाल जो बादल खान से हिसाब किताब करे। अरे चले मुंशी। मैंने एक फैसला किया कि बादल खान से हिसाब किताब लेकर तेरे हवाले कर दूं। तू पढ़ा लिखा है, अच्छा हिसाब किताब रखेगा। बेटा उसने तो मुझे परेशान करके रख दिया है।
उसके पास किसी चीज का हिसाब किताब होता ही नहीं। किराएदार परेशान होकर मेरे पास आते हैं और मैं मुंशी को भेज के उनको अपने पास बुलाता हूँ कि किराया दो। ठीक है अब्बा जान, आप परेशान ना हो, ये तो छोटा सा मसला है। आखिर मेरी तालीम किस काम आएगी? जो भी हिसाब किताब है, लेन देन है, वो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। बाकी जो मुंशी के पास डायरी है ना, वो मैं अपने हवाले कर लेता हूँ। जो भी हिसाब किताब है मैं खुद ही देखूंगा। और रही दुकानदारों की बात, मैं उनके पास भी जाके पूछ लेता हूँ। वैसे अब्बा सही कसूर इसमें आपका ही है। काश आप मेरी तरह मेरे बड़े भाई को भी पढ़ा लिखा देते तो आज ये नौबत ना आती। हाँ बेटा, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, कसूर तो मेरा ही है, लेकिन मैं क्या करता, उसको पढ़ने लिखने का, तालीम हासिल करने का शौक ही नहीं था। अब ये सारी जिम्मेदारियां मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, मुझे इस परेशानी से निकाल बेटा। अब्बा जान हाथ बांध के मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे कुछ और शक हो रहा है कि भाई और मुंशी आपस में मिल के पैसे खा रहे हैं, क्योंकि बेचारे दुकानदार तो शरीफ हैं, हर महीने किराया दे देते हैं, लेकिन गलत कर रहा तो मेरा भाई गलत कर रहा है। ये तो सही कह रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ तो वो तेरे भाई की वजह से हो रहा है। मुंशी की क्या जरूरत कि वो हमको धोखा दे। अब्बा जान आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। अगर आप शुरू से हिसाब किताब मेरे हवाले कर देते तो आज आप इस तरह परेशान ना होते। खैर अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अब से सारा हिसाब किताब मैं खुद ही देखूंगा। आखिर आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखा है, मेरी तालीम किसके काम आएगी अगर आपके काम ना आए तो? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, तालीम और हिसाब किताब ही इंसान की इज्जत बचाता है। मुझे तुझ पे फख्र है बेटा, जा हिसाब किताब संभाल। भाईजान खैरियत तो यहाँ पे अकेले अकेले खड़े हैं, और मैंने सुना है आपको हिसाब किताब लिख नहीं रहे। दुकानदार बेचारे परेशान, उनके किराए जमा नहीं हुए, और अब्बा भी इस बात पे बहुत परेशान है। क्या कर रहे हैं आप? और मेरे मामलात में टांग ना अड़ाया कर। छोटा है छोटा बन के रहे। शहर से 2 जमाते क्या पढ़ के आ गया है, तेरी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। और ये गांव की दुकानों का हिसाब किताब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। जी जी भाईजान, मुझे पता है आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। छोटा भाई होने के नाते मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपसे हिसाब किताब में कोई मसला हो रहा है या नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अब्बा भी यही चाहते हैं। और हाँ ठीक है, जिसके जो दिल में आए करे। मैं अनपढ़ सही, गवार सही, जाहिल सही, मेरी समझ में ये हिसाब किताब नहीं आता, और ना ही मैं ये पढ़ना लिखना जानता हूँ। मैं अपने हिसाब से वसूलियां और ये काम करना जानता हूँ। जहाँ जिसके दिल में जो आता है करे। भाईजान मेरी बात तो सुने। ओए मुंशी, इधर आ, बात सुन मेरी। अगर तूने जबान खोली तो तेरा मैं वो हाल करूंगा ना, तू याद रखेगा। बादल खान साहब, मैंने आपका नमक खाया, मैं क्यों आपके खिलाफ किसी को कोई बात बताऊंगा, मेरी क्या मजाल। शाबाश मुंशी शाबाश, तेरी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है। बस ध्यान रहे तेरी जबान ना खुले। चल। तनवीर भाई मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आज के बाद जो भी हिसाब किताब होगा वो मैं खुद ही हैंडल करूंगा। बड़े भाई के पास जो भी हिसाब किताब था ना, वो आज के बाद मेरे पास होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई वे छोटे खान साहब। असा तोरे बड़े भिरा की बड़े परेशान आते, सारे की पैसे गिनवेंदा ही ते उनके बदले साको रसीद दाने देंदा ही। जी जी मेरे भाई, मुझे पता है कि मेरा भाई आपसे किराया वसूल करता रहा, लेकिन लिखता नहीं था और ना ही कोई रसीद देता था आपको। लेकिन आज के बाद कभी इस तरह नहीं होगा। आपको देर पर बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब छोटे खान साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया। असा तुहाडे बड़े भिरा की बड़े परेशान है, सारे घर वाले बहुत परेशान है। अल्लाह ताको सलामत रखे। आसिफ भाई मैं आपके पास आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ कि मेरे भाई ने जो भी आपके साथ सलूक किया है उसको माफ कर दें, और आज के बाद जो भी हिसाब किताब, जो भी लेन देन होगा वो मैं खुद आगे करूंगा। छोटे खान साहब आप क्यों माफी मांग रहे हैं? शर्मिंदा तो ना करें आप। हम तो शुरू से चाहते थे हिसाब किताब आप करें हमारे साथ। आपके बड़े भाई ने हमें बहुत जलील किया है। परेशान ना हो, आज के बाद कोई भी जलील नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अगर मेरे अलावा कोई भी किराया वसूल करने के लिए आए, किसी को आपने देना नहीं है जब तक मैं ना आऊँ। अगर आपके पास हिसाब किताब ना आता, हम तो जलील हो रहे थे। आपके बड़े भाई हमेशा हमें डरा धमकाकर हमारे से किराया एडवांस ले जाया करते थे। ओहो, कितना जलील किया मेरे भाई ने आप दोनों को, बल्कि सारी मार्केट को जलील किया है। आइंदा के बाद कभी आप दोनों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
अब्बा ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी है। अच्छा मैं अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। शुक्र है खान साहब आप हमें यही मिल गए। आपके बड़े भाई ने हमें बड़ा जलील किया हुआ है, बगैर रसीद के हमारे से किराया ले जाते हैं, हमें बार बार देरे पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अरे तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम सब लोगों को इंसाफ मिलेगा। पूरी मार्केट को जाके बता दो कि आज के बाद किराया वसूल करने के लिए मैं खुद आऊंगा। छोटे खान साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपके आने से तो हमारी उम्मीदें जाग गई हैं, वरना मार्केट वाले तो समझ रहे थे कि चंद दिनों में दुकानें छोड़कर भाग जाएंगे। छोटे खान साहब जिंदाबाद, 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 छोटे खान साहब जिंदाबाद।